अब ये पहलवान वाली चल रही है। अब अपने को अपना बाजू को कोहनी को बेंड नहीं कर रहे, न अपन ये मार रहे, ये नहीं मार रहे। ये मारने से कमर पे ज्यादा हो जाएगा, कमर का बाद में होगा। इसको कमर को इसके साथ नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। पहले अपने को कंधे को, चेस्ट को, गर्दन को, कलाई को, कोहनी को, इसकी इम्यूनिटी को जगाना है। नाभि को अपनी तरफ खींच के रखो और पूरा वजन बराबर डालो। सभी पे पूरा शरीर के ऊपर वजन डालना है, खिंचाव देना है। खिंचाव होता है, इसको खिंचाव बोला जाता है। पूरी मांसपेशियों को जागृत करना, सभी में ब्लड का संचार करना, सभी पूरा ब्लड नस नस के अंदर ब्लड घूमे, तेजी से दौड़े। खोल लो इनको खोलना बोलते हैं, शरीर को खोलना। पहलवानी नहीं करनी है, खोलना है। सांस को रोको, एक बार सांस को रोको, 5 निकालो, 5 बार बैंड हो, 5 बार अप हो, एक बार सांस छोड़ो, रोक रोक करके। अभी उंगलियां खड़ी कर दो, हथेली हथेली से। अभी उंगलियां ऊपर खड़ी कर दो, हथेली हथेली से पुशअप करो। पूरी उंगलियां टाइट करके खोल के रखो और खिंचाव डालो। कहीं से बैंड नहीं होगा, हाथ बिल्कुल बैंड नहीं होना चाहिए। अपने को बाजू नहीं बनानी है, अपने को दिखाना नहीं है किसी को। दिखावा करोगे वहीं शरीर को मार दिया जाएगा। दिखावा में ही शरीर को मारा जाता है, दिखावा नहीं करना है। ये सभी उंगलियां बिल्कुल टाइट, हाथ का निचला हिस्सा, हथेली का भी निचला हिस्सा, इससे पुशअप करना है। अब केवल उंगलियों को, अब हथेली, हाथ की हथेली को उठा लो, उंगलियों पे वजन डालो, पूरा अंगूठा और हथेली के ऊपर। पंजे को उठा लो। अब पूरा शरीर को उंगलियों के ऊपर जाने दो, उंगलियों पे जाने दो। हाथ की हथेली बिल्कुल हवा में, उंगलियों से पाया पकड़ रखा है, कलाई सीधी। केवल उंगलियों को ग्रिप कर दो, पकड़ करके। कभी तो ये उंगलियां खड़ी और बिल्कुल हथेली का हिस्सा इससे, और हाथ बिल्कुल टाइट, वजन पूरा चेस्ट पे, कंधों पे, ये हाथ पे पड़ना चाहिए। कोहनी बैंड नहीं होनी चाहिए, कलाई बैंड नहीं होनी चाहिए। और जब ये करे तब भी कलाई केवल यही बैंड हो। फिर ये उंगलियों से पकड़ो और ये हिस्सा ये नहीं टिकना चाहिए। उंगलियों से पकड़ो पाए को, 4 पाई के पाए को, या जी कोई भी पाइप को पकड़ते हो तो ये सीधा। तो इसके अंदर ये बस ये थोड़ा सा इसका चेंजिंग है। पकड़ने का बहुत आनंद आएगा, उससे अलग आनंद आएगा। इसे खिंचाव डालना है, इसके अंदर स्प्रिंग बनाकर रखना है। ये स्प्रिंग हमने तोड़ देते हैं, इस स्प्रिंग को नहीं तोड़ना है।
स्प्रिंग टूट गया, अपन टूट के बैठ गए। और स्प्रिंग टूटता है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे स्प्रिंग टूटता है, वही ये तरीका है। वो अपनी अपनी हर इंसान अपनी खुद की स्प्रिंग को खत्म करता है कामयाबी लेने के लिए। अब जिसने कामयाबी लेनी है वो उसमें ले, जिस चीज़ में कामयाबी लेनी है उसको हम नहीं बोल रहे, हम खुद हमने करते थे तो वो टाइम था, वो 5 साल 4 साल, फिर उसके अंदर लॉन्ग नहीं चलना चाहिए, लंबा नहीं चलना चाहिए। लंबा जब उसको देख लेते हैं फिर बोलते हैं ना इसको संन्यास ले लेना चाहिए, सुना होगा कभी, अभी इसको संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं तो अपने शरीर को गिराते हैं। वो अब वो नहीं लो मतलब वो दिखाते हैं कलाकारी, ग्राउंड में कलाकारी आजकल धोनी भी अभी तक भी दिखा रहा है, लेकिन तेंदुलकर भी दिखाता रहा, सहवाग भी दिखाता रहा, फिर लेकिन इनको फिर बाद में बाहर किया तो बोले बोले भाई यार इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, फिर ये धोखा हो जाता है। लेकिन फिर पब्लिक तो टैलेंट को देखती है ना, फिर उसके अंदर कानाफूसी होने लग जाती है, भाई जबरदस्ती लग रहा है, ये जबरदस्ती लग रहा है। जबरदस्ती नहीं लगना है, जबरदस्ती कोई काम नहीं करना है। शरीर के साथ खिलवाड़ करेगा, शरीर उसको लॉन्ग लेकर के कभी भी नहीं चलेगा। इसे जबरदस्ती खिलवाड़ मत करो, इसका टाइम है और जितना टाइम है उसी के अनुसार इसको मेहनत उससे ज्यादा कर लेंगे अपन। अब ये टपकने लग गया है, मेहनत तो बचपन वाली कर लेंगे लेकिन शरीर से खिलवाड़ नहीं करेंगे, और मेहनत बचपन वाली करेंगे, जवानी वाली करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। ये इसकी ये थ्योरी है, ये थ्योरी बोलते हैं हम इसको, थ्योरी। इसके अंदर विकार नहीं पैदा होंगे, ये जवाब देना बंद नहीं होगा। इसके हमने इनके जॉइंटों को रिलैक्स करना है, इनको बना करके रखना है और वही बचपना ला करके करना है, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि कभी भी वो इंसान बोल दे 80 में भी बोल दे, 90 में भी बोल दे, नहीं बोलेगा वो। इसके अंदर ये कला है। अब इसके अंदर बैक में ले आओ, अभी हाथ बिल्कुल बैंड नहीं होगा, कंधा भी बैंड नहीं होगा, केवल रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ खिंचाव रखो, ऊपर की तरफ देखो, अब छत में देखो, रबड़ की तरह से जम करेंगे, स्प्रिंग रहती है ये कभी भी इसको अगर अपन ने तोड़ा नहीं, ये तोड़ना नहीं होता है, इसको स्प्रिंग बनाना होता है। नीचे उतना ही झटका नहीं देना है, दबाव डालना है, खिंचाव डालना है, ये अपने आप ही ऊपर फेंकता रहेगा। ये अभी फ्लैट पंजा फ्लैट है, दोनों उंगलियां बाहर है, बाजू के ऊपर ये कड़ाई है। कभी फिर अंदर की तरफ उंगलियां की जाती है, कड़ाई बाहर की तरफ। हाथ का चेंजिंग करते रहो, इसके अंदर बहुत आनंद है। इसके अंदर कम से कम 500 से नीचे तो इसका कोई आनंद ही नहीं आता है। ये टोटल पुशअप और ये बैक, ये टोटल तो 62 में मैं 2-2.5 हज़ार से नीचे तो मेरा होता है, तो नहीं होता है तो मेरे को आनंद ही नहीं आता है, शरीर को ही आनंद नहीं आता है। लेकिन ये ताकत का नहीं है, ताकत लगाएंगे तो फिर ये करेंगे ना, ये कंडम कर देगा, ये कंडम कर देगा, ये नहीं करना है। ये 10 करोगे हार जाओगे, शरीर हार जाएगा। 20 करोगे 30 करोगे, शरीर को हरा देगा। और फिर अपन बोलेंगे नहीं मैं करूं, मेरे तो कुछ हुआ नहीं, मेरे तो पसीने नहीं आए, मेरा पसीना नहीं टपका, तो फिर उसको जबरदस्ती में करना पड़ेगा। जबरदस्ती करोगे तो कंडम होगा शरीर। अब इसके अंदर कितना भी करो, अब ये शरीर चूता जाएगा, स्टेमिना और इम्यूनिटी ज्यादा, शरीर की स्प्रिंग बन रही है और अपने को आनंद आ रहा है। और जितना मैल है शरीर का, रोम रोम से पसीना गिरना शुरू हो जाएगा। अभी ऐसे स्टार्ट हो गया है, भीग गया है पूरा शरीर। तो इसके अंदर ये करो भाई, जो करना है तो तरीके से करो, नहीं करना है तो फिर भाई बैठ करके चादर, बोलते ना चादर ओढ़ करके बैठ जाओ और उसको हटा के फिर बोलो मैं सांस ले रहा हूँ, मैं अभी बैठ करके योगा कर रहा हूँ। बाद में, सबसे बाद में योग होता है, योगा तो बाद में होता है, सबसे लास्ट में आता है। पहले शरीर को चुआ दो पूरा, आधा लीटर पसीना नहीं निकल जाए शरीर से
तो कोई वो योगा भी नहीं, वो वर्जिश भी नहीं, वो इम्यूनिटी भी नहीं, वो स्टेमिना भी नहीं। उठाते रहो शरीर को, उठाते रहो, बाजुओं पे उठा करके फिर इसको देखो, इस पे इसको करके देखो। ये अब इसको धीरे धीरे नीचे लाओ, कहीं से कोई बैंड नहीं होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए कभी भी, कोई भी एक्सरसाइज में बैंड नहीं होना चाहिए। हड्डी को जबरदस्ती रगड़ का नहीं देना है। अब इसमें गैप नहीं होना चाहिए। एक को छोड़ा, एक को लिया, एक को छोड़ा, एक को लिया। पसीना चलता रहना चाहिए। भगवान ने जितनी उम्र दी है उतना जीना तो पड़ेगा। जितना इंसान को भगवान ने उम्र दी है उतना इंसान जिएगा, लेकिन वो हंसी खुशी जिए, दूसरे के प्रति आजिज नहीं रहे, सहारा नहीं लो, सहारा नहीं ले, अपना खुद का दिनचर्या का काम पूरा करे, खुद करे। नहीं, बाथरूम में भी तो गोदी में लेकर के ले जाना पड़ता है, बाथरूम में भी ले जाके बैठाना पड़ता है। वो नौबत हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। बुढ़ापा सबसे बुरा होता है जीवन में, सबसे बोला वहां याद आ जाता है, स्वर्ग नरक वहीं बदल जाता है। घर तो परिवार वाले आजकल तो सीधा गेट से बाहर कर रहे हैं, अनाथालय में डाल रहे हैं, पैसा कितना भी हो। जड़ी तो बोलते हैं निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, नहीं तो अनाथालय में भेज देते हैं। खुद अमेरिका जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। माँ बाप को, सबको, बड़े बूढ़ों को, दादा दादी को अनाथालय में डाल देते हैं। कोई आया रख देते हैं, एक नौकर रख देते हैं। मर गया वो बॉम्बे में मरा तो बोला उसकी अस्थि मिली, बेटा बहू सब विदेश में, और बोला घर में अस्थि यहाँ सू किया। कब मरा पता ही नहीं है। क्या क्या हो रहा है ये देखो। सबसे पहले अपने को देखो, अपने को झांको, अपने अंदर झांक करके देखो, तब आएगा ये समझ में तब आएगा जब अपने को झांकोगे। समाज में क्या हो रहा है उसको झांको, उसको देखो। व्याधियां मत पाओ, गलत खान पान मत करो, शुद्ध खाओ, देसी खाओ, 2 रोटी खाओ, कुछ नहीं होगा शरीर में, पत्थर भी हजम कर लेगा ये। हाथ भर जाता है, हाथ भर जाता है तो ये रामबाण है। 1-2.5 फीट का ये डंडा होता है, इसको रोलिंग यहाँ टन पड़ जाते हैं, पकड़ना पड़ता है, हाथ को पकड़ना पड़ता है, नहीं तो इसमें छाले पड़ जाते हैं। कोई 2 दिन करेगा तो छाले पड़ेंगे इसमें, फिर ये छाले फूट जाएंगे, फिर हाथ के अंदर आटन पड़ जाएंगे। हाथ की हथेली को ये तो पुश करके तो बहुत बोलते हैं कि यहाँ से पैंट दबाओ, यहाँ से दबाओ। ये पैंट ही दबाता है, ये पूरे पैंट दबाता है, ये पूरे उंगलियों का, इनका, इसका एक्सरसाइज, कंधे का, कलाई का, बाजू का,
चेस्ट का, पीठ का, ये पूरा रिलैक्स करता है। ये रामबाण बोलते हैं हम इनको, रामबाण इनके नाम निकाल रखे हैं सबके ना, सबको रामबाण बोलता हूँ मैं। यही अपने को लेके चलते हैं, यही अपने को सिखाया गया है। इसको क्लोज करते जाओ, हाथ को टाइट पकड़ करके रूलिंग करते जाओ। जितनी भी अपन ने ये खिंचाव दिया है ये सब फ्रेश हो जाएगा, इससे पता ही नहीं लगेगा कि मैंने किया है कि नहीं किया है। और मैं बोलता हूँ कि ये तो प्रत्यक्ष में देखो। मैं सोचता हूँ कि अभी करता रहूँ, ये फिर जवाब देगा, ये खुद ही जवाब देगा। और ये जवाब भी दे देता है तो मैं जवाब नहीं देता हूँ फिर इसको। कई बार मैं बोलता हूँ नहीं मेरे को महसूस नहीं हुआ, अंदर से दिल है ना वो मना करता है, वो आत्मा परमात्मा उसका मिलन। अब इस दिल को अपने कंट्रोल में, अभी मन को अपने अधीन कर लो 15 मिनट। इसको जब स्टार्ट करते हो तो ये चोर है, ये करने नहीं देता है। और अपने इसको लगाओ और इसको ब्लड को गर्म कर दो, फिर ये अपने अधीन हो जाता है। फिर ये अपने आप पहले अपने इसके अधीन रहते हैं, इसका कहना मान लेते हैं। चलो आज तो यार बंद मार लो, आज तो छुट्टी कर ले, आज तो ये मत कर। नहीं, बाई चांस कहीं चले गए, भाई आज मेरे को टाइम नहीं मिला, रात भर जगया। जब नींद नहीं पूरी हो, रात में जगे हो, सुबह नहीं करना चाहिए। कोई भाई अगर लिख कर लिया हो वो नहीं करना चाहिए। इसके अंदर रूल भी है। फंक्शन में कोई हम भी दूध के धुले नहीं है, सब काम किए। लिख कर लेने के बाद रात में कहीं फंक्शन में यार दोस्त मिलते हैं, गेस्ट आते हैं, परिवार इकट्ठे, कहीं भी मेहमान आते हैं, उनके साथ लिया जाए भी कोई भी विकार अगर उसमें वो लिया भी जाए तो उस दिन इसको रेस्ट देना है, नहीं करना है। नींद रह जाए, नींद पूरी नहीं हो, कभी भी योगा नहीं करना चाहिए। बस थकान हो नहीं छोड़ना चाहिए। थकान पे, दर्द पे कोई नस खिंच गई और बोले कि मैंने छोड़ दिया, नहीं। हाथ की खींची है तो हाथ को कम दे दो, इस एक बाजू पे वजन ज्यादा ले लो, एक पे कम, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। ये नस खिंच जाए, कुछ भी हो जाए। मैं 15 दिन मेरी खिंच गई थी, 15 दिन तक मैं भी इसको अपने आप ही कर दिया। इसको मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं तो तू फिर जाम होके बैठ जाएगी। फिर वो नसों को ब्लॉक कर देता है। एक चोट लगता है, उसको चोट को अपने खुद ही ठीक करे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी शरीर में विकार आए, अगर ये काम करता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो खुद ठीक करेगा उसको, और शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। वो बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी, डॉक्टर के पास जाएंगे कैसे? वो बीमारियां पैदा ही नहीं होने देंगे तो फिर डॉक्टर के पास कैसे जाएगा? डॉक्टर के पास तो जब जाएगा जब बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो बड़ी बीमारियां इसमें होती ही नहीं है, छोटी मोटी को ये अपने आप ठीक कर लेते हैं, खुद ठीक कर लेगा जो इसको जानता है। जानता क्या है? शरीर जानता है, अपन नहीं जानते। ये घबराता नहीं है, ये कभी भी टूटता नहीं है। अभी हाथ को खड़ा करके हथेली को, ये मुट्ठी को बंद कर लो। मुट्ठी को बंद करके दोनों को, मुट्ठियों को बंद करके पाए पे रखो। अब बंद मुट्ठी करके देखो ये कितना आनंद आता है। कंधे को, चेस्ट को, पीठ को, कलाई को, ये हाथ का मूवमेंट हर बार चेंज होना चाहिए। 50 इसमें करो, फिर चेंज कर दो। हाथ को चेंज करते रहो, कभी गुड़ाई में पकड़ो, कभी साइड से उठा करके, कभी उंगलियां ऊपर उठा करके, कभी उंगलियों पे हथेली को उठा करके, ये करो।
ये पाया इसीलिए, वो गोल पाइप में ये थोड़ा मोटा होता है ये चारपाई का पाया, और पाइप पे इसमें थोड़ा सा वो घटता है, इसमें घटेगा नहीं, घटेगा इतना ही जितना आनंद आएगा। अब चेंज कर दो। अब अंदर से अंगूठा टिकाओ, उंगलियां हटा दो, अंगूठे की साइड की हिस्सा इस पे दबाव डाल के पूरा साइड अंदर से खड़ा कर दो इसको, हाथ को, ये खड़ा है। अभी उंगलियां खुली नहीं है, सभी ज्वाइंट है, अंगूठा भी ज्वाइंट है, लेकिन अंदर की तरफ वजन डाल रखा है, अंगूठे को खड़ा कर रखा है, अंगूठे के ऊपर मारे जा रहा है, ये खिंचाव अंगूठे के ऊपर है। वर्कआउट दिखाओ तो पूरा दिखाओ, ये समझ में आता है। ये भाग दौड़ करके समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, वो समझ में नहीं आएगा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भी भाग दौड़ नहीं, आराम से वार्म अप होते रहो, आराम से खिंचाव डालते रहो। अब ये हाथ को ऐसे खड़ा कर रखा था, ये अंगूठे का हिस्सा है, इसको ऐसे इसके ऊपर डाल के फिर पुशअप दो इसको, कभी ये खड़ा करके, कभी ये उंगलियों से, नाखूनों से पकड़ करके, हथेली से पकड़ के, ये उंगलियों का दबाव आगे की तरफ, ये फिर इसके बाद में मुट्ठी बंद करके ये रख करके फिर इसको खिंचाव डालो। देखो इसके अंदर फिर अपने को, आप खुद को महसूस करो कि मेरे अंदर क्या खिंचाव दिया है मैंने, क्या मेरा ये। अब इसके अंदर महसूस करो, कंधों के करो, बाजुओं में करो, एल्बो में करो, ये कड़ाई में करो, देखो कि इसमें क्या हुआ। मैंने जब खड़ा होता है तब देखो इसको, पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कि मैंने ये इतना पुशअप किया है, इतना मेरे पसीना गिर रहा है, नहीं पता लगेगा। अब ये हाथ पहले ये था हाथ, अब इस हाथ को अंदर की तरफ ये बाजू पकड़नी है। केवल ये हाथ की कलाकारी है, हाथ को थक जाता है, छोड़ो, रिलैक्स करो और फिर दूसरे तरीके को ले लो। एक दफा में 2 तरीके से लो, फिर दूसरे नंबर आए, दूसरी दफा रिलैक्स करो हाथ से, इस डंडे से, और फिर हाथ को 2 दफा फिर चेंज करो। तो 6-8 गियर लगाओ, 8 गियर, हर चीज में 8 गियर लगाओ। लास्ट में उठते हैं तो सांस भर करके 10-20 मारो, फिर एक दफा 2 बार सांस को छोड़ दो, बस खत्म। फिर ये दोगुनी नहीं लगती है, रोक करके ब्लॉक लगा करना है, सांस को रोकना है। कल मैं दीवार के साथ बता रहा था, किसी को कोई भाई से नीचे नहीं हो, वो दीवार के साथ करो। दीवार के साथ में बहुत आनंद आता है, शरीर का बहुत खिंचाव मिलता है, वो खिंचाव ही डालना होता है।
बेड में लेटे लेटे जिससे नहीं होता है वो लेट करके कर लो। यही काम वहां हो सकता है, वहां भी मेहनत होती है थोड़ी, लेकिन खिंचाव डाल करके वहां भी वही वो फिर वो होता है कि जो शरीर ही काम नहीं करे, लेकिन वहां करेगा, वहां चारपाई पे ही करो जिससे नहीं हो रहा है, वो उम्र दराज के लिए। जिसका शरीर काम नहीं कर रहा वो भी करने लग जाएगा। ये बहुत हार्ड है, ये ज्यादा बड़ा होता है उससे आसान है, लेकिन ये छोटा है, ये डंडा छोटा है। ये 10 करने से हाथ ऊपर नहीं खड़ा होता है, लेकिन अब ये छोटा है तो इसको हार्ड में हमने पका रखा है। ये पूरा पीठ को खोल देता है, कंधे को खोल देता है। ये हार्ड में आ जाता है, 2-4 करके सीखा जाता है। 20-25 में तो ये दूसरे दिन हाथ को खड़ा नहीं करने देगा। अब इसके अंदर ये अंगूठा रख लो ऊपर, एक अंगूठा रखो, उंगलियां सब क्लोज, इसके ऊपर दूसरा अंगूठा, इस उंगलियों के ऊपर ये। अब ये दूध निकालो, ये झटका नहीं, हर जगह झटका कहीं नहीं होगा, केवल खिंचाव, इसको खिंचाव बोला जाएगा। झटका करोगे तो ये दोगे तो ये हड्डी पे नहीं डालना है, अगर मैं डाल करके हड्डी को ही तोड़ना है, ये कोने को नहीं, बिल्कुल टाइट करके हाथ को पूरा वजन डाल दिया इस पे, और अब इसके खिंचाव देना है, चेस्ट का, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, कंधों का, ये इसके ऊपर खिंचाव डालना है। ये अब दूसरा हाथ रख दिया, दूसरा अंगूठा रख दिया, इसके ऊपर दूसरा अंगूठा रखो, ये पूरा चेस्ट तक करंट लगता है, पसलियों तक इसका अंगूठा। ये बहुत जबरदस्त है, केवल अंगूठे को रखा जाएगा, पहली बार अभी अंगूठे को रखा जाएगा। ये अभी दूसरे टाइम में अब आगे अंगूठा को रख दिया, पूरा दोनों का खिंचाव, पूरे शरीर का खिंचाव होता है इसे। अब ये हथेली को रख दिया सेंटर में, सेंटर में इसको हाथ को तोड़ दो, उंगलियों को डंडे से पकड़ दो, अब इसके ऊपर ये हाथ रख दो, ये अब इसका अलग करंट लगेगा। ये योगाओं का योगा है, ये बोलते हैं ना, जो योगा बोलते हैं, योगा बताते हैं। ये रामबाण है, ये पिन पॉइंट बताते हैं ना, ये सारे पिन पॉइंट इसके अंदर है, ये कलाकारी इसके अंदर, ये शरीर को यही तो बचपन में खिलाता है, ढोलना पालना बनाते हैं, फिर इसको बुढ़ापे में भी इसका सहारा लेते हैं, और लास्ट में यही जला देता है, ये लकड़ी जलाता है। तो ये बोलता है मेरे अंदर क्या कलाकारी है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक इसको किसी ने छोड़ दिया डंडे को, वो घमंड में छोड़ देते हैं। नए जवान लड़के को भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो करके देखो, इससे शरीर का पता ही नहीं लगेगा कि जाने कितना तेरी थकान हुई थी, सब थकान को ये रिलैक्स कर देता है, बिल्कुल फ्रेश कर देता है। लेकिन हम इसको पकड़ते नहीं है, जवानी में हम नहीं लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर ये याद बुढ़ापा में फिर बोलता है तेरे को लेना पड़ेगा, और फिर ये मरते हुए जब बोलेगा तू मेरे बगैर तो तू तेरी गति नहीं होगी, मैं ही जलाऊंगा तेरे को। इसको साथी बना लो, मैं बोलता हूं इसको साथी बना लो। अब ये निकालो, ये निकालो,
ये थोड़ा बड़ा नहीं है, ये भी छोटा है, हाथ सीधा होना चाहिए, ये भी छोटा है, ये 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 इसके बहुत एक्सरसाइज हैं, इसके एक्सरसाइज बहुत है। ये पूरी पूरी कमर को रूलिंग, ये 4-4 5-5 रखते थे। ये मैं ही लाने के लिए सोच रहा हूँ कि 2-3 बड़े लाठी होनी चाहिए, उसमें हाथ सीधा होना चाहिए। जब ये करते हैं तो हाथ सीधा होना चाहिए। अब ये लोहे का पाइप है तो ये छोटा है, इसके ऊपर तो ये हाथ होना चाहिए, ये। अब इसके ऊपर गर्दन चाहिए, ये धीरे 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 खिंचाव डालो, ये 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 घुटनों में लगना चाहिए गर्दन। धीरे धीरे ले जाओ, धीरे धीरे ले जाओ, पैर सीधे, घुटनों के लगा दो, नाक को लगा दो, ठुड्डी को लगा दो, ये 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 बहुत टॉप एक्सरसाइज होती है इसे। ये महिरासन रामबाण है, अंधेरी छा जाती है। ये जब फुल स्टेमिना हो जाती है पीठ, कंधे की, चेस्ट की, फिर ये नाभि को क्लोज करके ये कोहनी डाल दो पेट में, और फिर बाजू को पकड़ करके फिर उठाओ। ये 5 सेकंड के लिए भी बहुत है, 2 सेकंड के लिए भी एक बार हवा में होकर पंजा टाइट, पूरा बॉडी को टाइट करके। अब इसमें ये सब मिक्स कर रहे हैं। ये जिम्नास्टिक वाले ज्यादा करते हैं इसको। ये पहलवान से कभी नहीं होगा। पहलवान तो जवानी में तो कोई करते तो करते, बुढ़ापे में 50 के बाद में तो ये पहलवान को बोले ये उठाते तो उससे कोई मतलब ही नहीं। वहां छूट जाती है पहलवानी, वहां छूट जाती है। शरीर साथ छोड़ देता है तो ये नहीं कर सकता। शरीर जवाब दे देगा, कभी भी महिरासन हो ही नहीं सकता, शीर्षासन हो ही नहीं सकता। 40 के बाद में शीर्षासन, महिरासन ऐसे गेम है, इनमें फिर वो क्वालिटियां अलग हो जाती हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ कि इनको सबको मिक्स करके चलोगे तब बुढ़ापे तक चलोगे। ये फिर छूट जाते हैं। कोई बाई चांस करता है तो करता है, नहीं तो फिर नहीं होते हैं। बहुत आनंद
आनंद आता है इसमें। ये बोलते हैं योगाओं का योगा, शीर्ष आसन से भी तगड़ा आसन है ये पूरा ये झरना देता है। यहाँ पर इसका करंट लगता है, आंखों माथों पे यहाँ पर इसका करंट लगता है। जब इसको करके खड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे एक दफा तो बोलते सर गिर नहीं जाए, अगर इसको थोड़ा रोक लिया तो ये ऐसा चक्कर सा ला देता है, खोल देता है ये सारे शरीर को। ये 4 बार किया जाता है। ये गैप डाल के करो, 3-4 बार करो। जिससे नहीं होता है वो पेट में डाल करके एल्बो को और फिर पैर को अधर करो, सीधा मत करो तो थोड़ा सा पैर को उठा लो। अब एक घूंट पानी की इसको दो। अब ये शरीर अपने आप पानी मांगता है, पसीना ज़्यादा गिर रहा है, पूरा शरीर में से पसीना चूता है तो इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है। फिर इसे कंठ में अपने आप जवाब दे देता है ना, बोलता है ना शरीर, तब ये कंठ सूखने लगता है। अब इसके अंदर ज़्यादा नहीं, एक एक घूंट करके 2 बार 3 बार में एक एक घूंट दे करके इसको थोड़ा सा पानी दे दो। और फिर अब चलेगा कौन सा, पैरों का। अब ये चेस्ट का, कंधे का, कलाइयों का, बाजू का, टोटल। अब इसके अंदर बोलते हैं टोटल खिंचाव। अब ये पूरा शरीर का अपने ये खिंचाव दिया है, ये दे दिया, ये सब टाइट। अब इसके अंदर ये पूरा मतलब अभी ये इम्यूनिटी है कि अब बोलेगा कि मैं पहाड़ को भी फोड़ दूँ, मतलब ये इम्यूनिटी है। कहने का मतलब ये कल्पना करो, अगर अब आ जाए मेरे सामने कौन आता है, मतलब ये अपने अंदर इम्यूनिटी भरो। अगर अब मैं 25 साल के लड़के का हाथ पकड़ूँ तो उसको नहीं छोड़ूंगा, उससे टक्कर लूँगा मैं ये करूँगा। ये अपने को करना नहीं है। और पजोखना है तो पजोख भी सकते हैं। वो 1-2 बच्चे मेरे पास सीखने आते थे तो वो भग लिए, फिर बोले अंकल वो बात कहानियाँ हैं, वो मैं बताऊँगा तो आपको हंसी आएगी कि दादा बोलता है कि आप इसको फिट करो, बच्चा बोलता है अंकल ये फिट होना ज़रूरी है क्या, अट्टा कट्टा ठीक लगता है। अरे पेट छोड़ रखा, चर्बी छोड़ रखा, बोले मैं तो ऐसे ही, बोले तो मैं तो सब मेरे को अच्छा बोलते। अरे वो तो बिगाड़ रही तेरे को। मैं क्या क्या बताऊँ, आजकल क्या क्या परिपाटियाँ आ गई। तो ये पिज़्ज़ा बर्गर खाए और फिर भाई ठीक है घूमो। तो ये वो बोलते थे, पूछते सब इंटरव्यू लेने लग जाते हैं, कितने साल के हो, कब से कर रहे हो, इतना कैसे कर लेते हो। तो ये फिर वो टाइम पास ही है, वो सीखते नहीं हो टाइम पास करने के लिए। वो घर वाले तो धक्का मार देते हैं, जा जिम में जा, फिर वहाँ जा कर के वो पाउडर पीना, और वो भी ओरिजिनलिटी नहीं करते वहाँ। ओरिजिनलिटी है तो बहुत बढ़िया है, ओरिजिनलिटी से शरीर बनाता है तो वो बहुत बढ़िया है। अपनी मेहनत से बनाओ, मेहनत के बाद अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो बैठ जाओगे। शॉर्टकट नहीं अपनाना है इसके अंदर, शॉर्टकट कभी भी नहीं होना चाहिए। शरीर से खिलवाड़ कर दिया जिसने, वो ज़िंदगी में बाद में पछताता है जी। वो बताता है ना 40, 45, 50 पार कर लिया, बहुत मुश्किल है फिर। वो शॉर्टकट वाला बहुत भयंकर है। इसीलिए इसी के ऊपर आजकल ये बातें चल रही हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो ये मेहनत का है। अब ये कमर से नीचे का, अब ये जिम्नास्टिक और ये सब फिर इसके अंदर मिक्स करेंगे, जो भी है ना, नटखटपना, बचपनपना, जवानी का, बुढ़ापे का, ये सब इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब ये आधा घंटा पौना घंटा इसको, अब कमर से पैरों का नहीं हुआ, हिप का नहीं हुआ, और ये टखनों का नहीं हुआ, घुटनों का नहीं हुआ, ये सब पंजों का, ये सब की एक्सरसाइज
अब ये सेकंड राउंड में चलेगी। अब ये ऊपर का शरीर फिट, इसके अंदर कोई कमी नहीं रखी है। और अब ये नीचे का देखो, नीचे का बताता हूँ अभी।